आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी अभी निष्ठा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी दूसरा प्रशिक्षण चल रहा है और प्रायः देखने में आ रहा है कई कई शिक्षक बंधुओं के नंबर 70% से कम आ रहे हैं, तो उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो इसी कमी को ध्यान में रखते हुए हम आपको संक्षिप्त नोट्स बता रहे हैं। और अगर आपने इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लिया या याद कर लिया तो 70% से अधिक अंक आपके आ जाएंगे और आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और समझें। प्रशिक्षण दूसरा है ये, तो देखते हैं। बाधाओं का सामना करने का अच्छा तरीका है उन्हें स्वीकार करना, विश्लेषण करना और सही करना। ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर है दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है। उत्तर है देखभाल करने के लिए। जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप शामिल हैं सक्रिय रूप से सुनने में। यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है, जब वह छात्र ध्यान से सुन रहा है या सुन रही है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है, तदनुभूति रखने की क्षमता को दर्शाता है। तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है तदनुभूति का। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। फिर है जब आप यह निर्णय कर रहे हों कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी अच्छा है या बुरा है, तो आप हैं आलोचनात्मक। फिर है निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का तरीका नहीं है। व्यक्ति के लिए दया दिखाना। फिर है छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है उसे कहते हैं विश्वसनीयता। फिर है सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए धैर्यवान और देखभाल करने वाला। फिर है निम्नलिखित में कौन प्रभावी मौखिक संवाद है। तो सही उत्तर है समूह बातचीत। फिर है प्रभावी संवाद है भावनाओं को समझना, चौकस रहना, चुप्पी को समझना। फिर है प्रभावी संवाद नहीं है सारे जवाब देना। फिर है प्रभावी संवाद तब होता है जब इसमें सावधानी शामिल होती है। फिर है
प्रभावी संवाद के लिए व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। फिर ध्यान से सुनना एक लक्षण है संवाद का। फिर है स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? संवेदनशीलता। फिर है छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर है संवेदनशील होकर। फिर है विद्यार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को होना चाहिए, तो छात्रों को उन्हें उनके नाम से संबोधित करना चाहिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? इसका उत्तर है सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना। फिर है अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीतियां लागू करेंगे? तो इसका उत्तर है छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण दर्शाता है? तो इसका उत्तर है कार्यस्थल में संघर्षों को प्रतिबंधित करने के सभी प्रयास करूंगा। फिर है निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है? तो इसका उत्तर है छात्रों की जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। फिर है निम्नलिखित में कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। फिर है वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में होता है। फिर है इनमें कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना एक प्रभावी सहायक लक्षण नहीं है। तो इसका उत्तर पुनः एक बार और समझें, कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। फिर है निम्न में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। ये क्या है? खुद को स्वीकार करने का सूचक है। क्या है? किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश करना। अब है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिप्रेक्ष्य लेना। अब है यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की जरूरत है सहयोग की। अब है कक्षा में शिक्षार्थी किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? शिक्षक का अनुकरण
करने में। शिक्षक जैसा जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं। अब है एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है अन्य शिक्षार्थियों के उदाहरण दे सकते हैं जो आपके अनुसार अच्छे हैं। तो इनसे बच्चों में अच्छे सामाजिक गुण विकसित हो जाएंगे। तो आप अच्छे व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं। अब है एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहने कक्षा में आता है, चश्मा पहनता है। सहपाठी उस छात्र का मजाक उड़ाते हैं और उसको चश्मा ली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सामाजिक गुण आप नहीं चाहेंगे कि आपके छात्र इस छात्र के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करें। तो इसका सही उत्तर है स्वीकृति। अब है बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होने का एक हिस्सा है देखभाल। और फिर है स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है सकारात्मक रवैये को। फिर है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है। इसका उत्तर है छात्रों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। फिर है एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना। तो एक शिक्षक है अगर किसी कमज़ोर छात्र की तुलना किसी होशियार छात्र से करता है तो फिर कक्षा का माहौल अच्छा नहीं बन सकता है। तुलना नहीं करनी चाहिए। अब है स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। इस तरह आपने देखे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। तो इन्हें आप कॉपी में लिख लें। तो इनसे ही प्रशिक्षण में आपको उत्तर देखने को मिल सकते हैं। और जब आप प्रशिक्षण हो जाए तब आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ इन्हीं संक्षिप्त नोट्स से पूरे प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।